नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और आप अपना ज़मीन का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, वो भी आप बिना ब्लॉक का चक्कर हुआ लगाए हुए और बिना किसी कर्मचारी के और अधिकारी के पास गए हुए, तो आपके लिए वीडियो जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए, गूगल पे आपको लिख लेना है बिहार भूमि, लिख करके सर्च कर देना है। इसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे दाखिल खारिज करने के राइट कॉर्नर में ऊपर में लिखा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन कर, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के लिए आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो उसके आप रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। तो चलिए, इस पर क्लिक कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो इस फॉर्म को आपको फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से आपको आ जाना है, लॉगिन वाला पेज पे आ जाना है। तो चलिए, फिर से इसको बंद कर लेते हैं। इसके बाद फिर से वहीं आ जाते हैं ऑनलाइन आवेदन दाखिल खारिज वाला ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद इस तरह से इंटरफेस, जो नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए वो नंबर को डाल के, कैप्चा कोड को डाल के यहाँ साइन इन वाला ऑप्शन पे जो आपको क्लिक कर लेना होगा। साइन इन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो नंबर दिए वो नंबर पे आपको ओटीपी चला जाएगा। तो ओटीपी जाने के बाद आप ओटीपी डाल के यहाँ कन्फर्म वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जो ही कन्फर्म वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से फिर से पुनः इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। तो आने के बाद जो है आपको यहाँ ऊपर में आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे जो है दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, जो यहाँ जो है आपको इस पर कि आप सेकेंड नंबर में स्थिति है, फर्स्ट नंबर में जो है हाँ ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर जो ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना ज़िला चूज करना होगा कि कौन सा ज़िला के अंतर्गत आप आते हैं। तो आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अंचल है तो आपका अंचल यानी ब्लॉक, आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना होगा। इस ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका पहले से आवेदन है, पुराना आवेदन है, तो आपको ड्राफ्ट में आ जाता है। अगर नहीं है तो उसके लिए आपको नया ऑनलाइन आवेदन जो है, इसको नया दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करते ही जो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ आने के बाद सबसे पहले एप्लीकेंट का डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ आवेदक स्वयं क्रेता है या फिर एक्सचेंज है या फिर प्रस्ताव, किस तरह से जो भी है। अगर स्वयं आवेदन जो स्वयं क्रेता जो आवेदक जिसके नाम से कर वो स्वयं जमीन खरीदा तो वो आपको स्वयं क्रेता डाल देना है। इसके बाद आवेदक का पूरा नाम डाल देना है कि जिसका नाम से है उसका नाम पूरा डाल देना है। इसके बाद यहाँ पिता या पति, यहाँ अगर यहाँ आप आवेदक अगर दाखिल खारिज है किसी महिला के नाम से दाखिल खारिज कर रहे हैं तो यहाँ पति का नाम होगा। अगर किसी पुरुष के नाम से दाखिल खारिज कर रहे हैं तो यहाँ पिता का नाम होगा। तो इसकी जो आप डालिएगा उसका संबंध डाल देना होगा, पिता या हस्बैंड, जो फादर हस्बैंड जो भी होगा वो आपको डाल देना हो। डालने के बाद फिर यहाँ आपको देख लेना है, यहाँ टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि ज़मीन जो है आपको किस तरह से है। अगर ज़मीन अगर सेल परचेज का है तो आप अगर ज़मीन खरीदें तो सेल परचेज हो जाएगा, या फिर किसी एक्सचेंज से हुआ है या फिर कोई गिफ्ट वगैरह में मिला है तो अपने अनुसार इसको डाल देना है। इतना डालने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो आधार से लिंक है, क्योंकि आधार उससे आपको वेरीफाई आपको ओटीपी करेगा। इसके बाद एड्रेस आपको डाल देना है। इसमें एड्रेस डालने के बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड में इसके बाद आपको प्लॉट डिटेल्स डालना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ हल्का सेलेक्ट यानी हल्का यानी पंचायत, इसके बाद मौजा यानी कौन सा गाँव, उसके डालने के बाद आप क्लिक प्लॉट डिटेल्स वाला पे आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ आपको कि क्या विक्रेता स्वयं जमींदार है, इस पर आपको यहाँ पे आपको यस वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको यस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यस वाला ऑप्शन पे जो ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपका जो करंट रसीद है उसका डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पृष्ठ संख्या आपको डाल देना है। इसके बाद आपका जो भाग संख्या है वो भाग संख्या डाल देना है। इतना डालने के बाद आपको सर्च वाला जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जो ही सर्च वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से उसका करंट राशि का जो प्लॉट डिटेल्स है वो आपको खुल जाएगा। इसमें 2 क्रम संख्या है आपका जो है, उसमें आपको टिकआउट यहाँ कर देना है। टिकआउट करने के बाद यहाँ एकड़ का आपका ज़मीन जो दाखिल खारिज है कितना एकड़ का है, एकड़ में है तो एकड़ डाल दीजिए, तो 0 डाल दीजिए। इसके बाद जितना डिसमिल का है डिसमिल डाल दीजिए। डिसमिल को डालने के बाद इसमें जो चौहद्दी है, चारों चौहद्दी को जो आपका है, चारों चौहद्दी डालने के बाद जो है इसमें चौहद्दी को डालने के बाद जो फिर नीचे आना, नीचे जो ये जो आपको यस वाला ऑप्शन जो दिख रहा है वो यस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यस वाला ऑप्शन पे क्लिक करते ही जो है आपका जो क्षेत्रफल है, ज़मीन का जो क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ शो करा देगा। चलिए, तो इस पर आपको दाखिल खारिज करना है तो इसको यस कर लेते हैं। यस करने के बाद जो है इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ
ये जो क्लोज वाला ऑप्शन जो है इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए समय नेक्स्ट कर लेते हैं। समय नेक्स्ट करने के बाद आपका डाटा सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद फिर इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद फिर अगला इंटरफेस जो है आपको बायर डिटेल्स का आ जाएगा, तो जिसके नाम से ज़मीन खरीदाया है उसका बायर डिटेल्स आ जाएगा। आने के बाद फिर से आपको बॉक्स वाला पे क्लिक कर देना होगा। इतना करने के बाद समय नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है फिर से आपको समय नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। चाहिए इसका पढ़ सकते, वीडियो को रोक करके इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद समय नेक्स्ट करने के बाद जो आपका अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ आने के बाद आपको यहाँ फिर से आपको बायो डिटेल्स है, बायो डिटेल्स इसमें जो आपको पीछे फिल किए थे वो है। उसके बाद फिर आपको यहाँ उसका जाति वगैरह डाल देना है। इसके बाद उसका जाति डालने के बाद फिर इसका जेंडर डाल देना है कि किसके नाम से आप कोई कर रहे हैं। तो चलिए इसमें हमको जाति सेलेक्ट करके कि आपकी जाति डाल देते हैं। जाति को डालने के बाद फिर आपको यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट है। जेंडर में आपको महिला के लिए कर रहे हैं या फिर पुरुष के नाम से कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से जो इसमें आपको अपना जाति सेलेक्ट करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर उसका रहेगा। इसके बाद एड्रेस उसका रहेगा। सर आधार नंबर जिनका नाम से ज़मीन खरीदा, जिनके नाम से दखल खारिज करना है उसका आधार नंबर डाल के यहाँ से नेक्स्ट पे ऑप्शन क्लिक कर देना। इतना करने के बाद आपको इसमें सेलर डिटेल्स यानी कि जो ज़मीन बेचा है उसका डिटेल्स इसमें डालना होगा कि किसके नाम से ज़मीन था, कौन ज़मीन बेचा, उसका पिताजी का क्या नाम, उसका जाति क्या है, उसका रिलेशन क्या है, उस सारे डिटेल्स डालने के बाद फिर उसका जेंडर डाल देना है। उसका मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसका एड्रेस यानी कि जो आदमी बेच रहा है वो कहाँ कहाँ, उसका एड्रेस अगर आधार नंबर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते। इसके बाद सेव नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाला डालने के लिए आ जाएगा। तो इसमें रजिस्टर्ड डीड में जो आपको सेल डीड का जो नंबर है वो आपको वो डाल देना है डॉक्यूमेंट नंबर में। इसके बाद इसमें डेट में आपको कब सदा आपका केवाला जो हुआ है, कौन सा डेट में केवाला हुआ, वो केवाला पे डेट है वो केवाला वाला डेट डाल देना है। इसके बाद यहाँ औरंगाबाद से दाऊन इसका ऑथराइज सेंटर जो ये आपको डाल देना होगा। तब डालने के बाद इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना कि जितना भी पेज का आपका केवाला है सभी केवाला को स्कैन करके पीडीएफ में आपको मर्ज कर लेना होगा। एक पीडीएफ में एक फाइल बना लेना होगा। इसका साइज़ जो है आपको 1 MB से कम ले लेना होगा। इसके बाद अगर 90 दिन के बाद अगर दाखिल खारिज कर रहे हैं तो उसका इसमें आपको 90 दिन के बाद किस कारण से आप कर रहे हैं वो डालना होगा। तो अन्य दस्तावेज में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड इसमें डाल के आधार नंबर डाल के इसका आधार कार्ड आपको यहाँ अपलोड कर देना होगा। इसके बाद जो है यहाँ सेव नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जो आपको क्लिक कर देना होगा। सेव नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जो ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद फिर आपको यहाँ सारा डॉक्यूमेंट्स आपको डिटेल्स यहाँ दिखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसमें आपको 90 दिन का कारण पूछा है तो 90 दिन का कारण डाल के फिर से समय नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। समय नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपके सामने कुछ अगला इंटरफेस इस तरह से खुल के आ जाएगा। इसका सब जब डालिएगा तो इसको कम से कम 100 अक्षर में आपको डालना होगा। इसके बाद आपको वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब भी वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो इसको जो है आपको अच्छी तरह से सारा डिटेल्स मिला लेना। मिलाने के बाद जो आपको गेट OTP वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। गेट OTP वाला ऑप्शन पे बता दें कि जो आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है वही नंबर पे आपको OTP जाएगा। तो नंबर आपको पास में रखना होगा क्योंकि OTP का ज़्यादा टाइमिंग नहीं रहता। तो चलिए इसमें हम गेट OTP पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद जो है OTP वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको मोबाइल पे OTP चला जाएगा। मोबाइल पे OTP जाने के बाद आपको OTP को डाल के आपको यहाँ कन्फर्म वाला जो ऑप्शन है आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब ही कन्फर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद जो आपको इतना करने के बाद जो कन्फर्म पे जो ही क्लिक कीजिएगा तो आपको इसको ओके कर देना होगा। वेरीफाई होने के बाद ओके करने के बाद टिकट का इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जब भी प्रीव्यू एंड सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह से जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए उस डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ व्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आपका देख भी सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हुआ है जो सही है या गलत है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अगर यहाँ से गलत अपलोड होता है तो आप यहाँ से इसको बैक करके आपको दूसरा डॉक्यूमेंट्स आप जो आपका सही वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ के अगर बाद फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आपको फिर अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद इसको सारा डिटेल्स आपका रहेगा। इसके बाद इस बॉक्स वाला पे क्लिक करके आप फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। फाइनल सबमिट वाला पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से उसी नंबर पे आपको OTP भेजा जाएगा। जो आपको OTP डाल कर कन्फर्म फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे आपको
क्लिक करना है। तो चलिए OTP डाल लेते हैं। इसके बाद कन्फर्म फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। इतना करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो चलिए इसको ओके कर लेते हैं। तो चलिए ऊपर में देखिए आपका आवेदन संख्या जो आपको टेम्प्रोरी नंबर के रूप में मिलेगा, इसको आप कॉपी करके आपको सुरक्षित प्रिंट करके रख सकते हैं। इसको ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद देखिए आपको यहाँ भी लिखा है आपका आवेदन संख्या जो टेम्प्रोरी नंबर के रूप में है, इसको आपको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है। ऐसा करने के बाद ऊपर में आपका आवेदन संख्या भी रहेगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटा को ऑन कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जब भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियो तो इसका अपडेट जो है सबसे पहले आपके तक पहुँचे। और हाँ, वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं ये अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए तो आपसे फिर से मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।